जारी के लिए। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बेखौफ बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई। इन बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों पर गोलियां चलाई, जिनमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बदमाशों की तलाश में इस वक्त बेगूसराय पुलिस है। आप ये समझिए कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में आपको सिर्फ और सिर्फ मर्डर की खबरें सुनने को मिल रही हैं। बेगूसराय इसका एक अगला उदाहरण बना है, जहां पर 2 युवकों के ऊपर अटैक किया गया, गोलियां चलाई गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत खराब है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बिहार में लगातार बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान 7 मर्डर हुए हैं, 7 हत्याएं 36 घंटों में बिहार में हुई हैं, जिसने बिहार को दहला कर रख दिया है। और एक बार फिर से जो सुशासन की थ्योरी है, उस सुशासन की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल सुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बेगूसराय में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। 2 युवक इन बदमाशों के निशाने पर थे। इन दोनों को गोलियां मारी हैं। एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया बेगूसराय में। से आया था, देखते हैं 9mm का पिस्टल से मारा है। आज से भाई से दोनों भाई है जिसको गोली लगी है? नहीं, एगो दोस्त है, एगो मेरा भाई है। और मेरा गोली कहाँ लगा? गोली एगो बहन लगा, एगो नाम लगा है। क्या नाम है आपका? आपका अमर कुमार नाम। आप जिसको गोली लगा उसका डिटेल क्या है, नाम बताओ। अमित कुमार, छोटे मातो बेटा है। लोहिया नगर थाना अंतर्गत के पास मोहल्ले में 2 युवकों को गोली लगने की बात आई। घटना द्वारा पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पर हमारा कार्य जारी चल रहा है। एक की मौत हो गई है, उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे, डॉक्टर से बात करते थे। दोनों की इलाज के लिए घटनाओं में पुलिस की बहुत चली और वो इलाज में जुड़ रहे। पर आज जो अभी तक बात आई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का दौरा घटना को कर किया गया है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं जा सकता कि प्राइमरी आपसी विवाद को लेकर के है। मृतक का भी एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ से सभी बिंदुओं को हम उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि एक छोटी है, उसका प्राइमरी इतिहास के बाद अभी तक पता ही। और रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। रितेश, अचानक से ये इतने सारे मर्डर्स बिहार में, 36 घंटे में 7 मर्डर्स, यहां पर बेगूसराय में 2 युवकों को निशाना बनाया गया, यहां भी एक की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, देखिए कि अब तो अगर जब भी कोई टेलीविजन खोलेगा तो उसे सिर्फ बिहार से अगर कोई खबर दिखेगी तो वो सिर्फ हत्या की खबर दिखेगी। कोई भी जिला हो, 38 जिले हैं, लगातार यहाँ पे हत्याओं की सूचना आ रही है। रात में बेखौफ अपराधी जो हैं वो किसी की हत्या कर दे रहे हैं, सुबह में कोई टहलने जा रहा है उसकी हत्या कर दे रहे हैं। अब इस घटना में देखिए कि 2 लड़के जो हैं वो आम के बगीचा में बैठे हुए थे और अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक की मौत हो जाती है और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से, और जो सूचना हमें आ रही है कि उसकी वो कंडीशन नहीं है कि वो बच पाएगा, यानी उसकी भी मृत्यु आने वाले समय में हो सकती है। कल दानापुर में एक युवक को देखिए कि अपराधियों ने गोली मार दी। तो आप बिहार में चलिए 1-2 हत्या अगर होती है तो सरकार कहती है कि चलिए हत्याएं होती हैं, लेकिन इतनी हत्याएं हो रही हैं कि 24 घंटे में 7 हत्या, 8 घंटे हत्या, और उसके बाद अगर सरकार ये कहेगी कि देखिए ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, तो ये लीपापोती सिर्फ इसे कह सकते हैं। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऊपर में जो लोग भी हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन है, क्योंकि अगर सरकार यहां पर यह मान लेती कि नहीं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये हमारे लिए चुनौती है और इसे रोकना किसी भी सूरत में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो लोगों में एक मैसेज जाता, कारोबारियों में एक मैसेज जाता कि नहीं चलो, ये घटनाएं हो रही हैं, अपराधी जो है बेखौफ हुए हैं, लेकिन सरकार भी जो है वो इस पर चिंतित है। लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, लगातार हत्याएं हो रही हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी और किसी से भी आप सवाल पूछिए तो वो कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होते। फिर 15 साल आप पूरा पीछे चले जाते हैं तो क्या लालू राबड़ी की सरकार है क्या जो लोग उनसे पूछने जाए? तो बिहार में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं और सरकार जिस तरह से घटनाओं को कवर अप कर रही है, ये कहीं ना कहीं पुलिस को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि चलो सरकार तो हमारी हिफाजत करने के लिए है ही, और यही कारण है कि पुलिस को जो एक्टिवनेस दिखाना चाहिए, जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए,
पुलिस बिल्कुल नहीं हो रही है। और कब किसको गोली लग जाए, कब कौन किसको गोली मार दे, ये कहा नहीं जा सकता है। खुद अब रात में निकलने में डर लगता है कि कब कोई छीनने के लिए या किस वजह से गोली मार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रितेश, ये जो मर्डर हुआ है बेगूसराय में, इसके पीछे मोटिव अभी तक सामने आया है? कोई रंजिश थी आपसी या कुछ और वजह है? देखिए, इसमें जो विवाद निकल कर आ रहा है उसमें टोल का कुछ मामला निकल कर आ रहा है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये दोनों टोल कर्मी थे और कुछ टोल से ही जुड़ा हुआ विवाद जो है वो जो प्राइमा फेसी जो पूरे मामले की जांच, जो शुरुआती जांच है उसमें निकल कर सामने आ रहा है और पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे है प्रायोरिटी की जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से, चाहे आम हो, खास हो, अपराधी हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सबकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है कि बिहार में क्या अपराधी अब इतने निरंकुश हो चुके हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी रोहित जी कि जिस इलाके में कल किसी की हत्या हो रही है तो वहां भी अपराधी दूसरे दिन हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप इसी बात पे कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी जो हैं वो कितने बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है, क्योंकि पुलिस अवैध उगाही में जब लगी रहेगी तो इसी तरह से जो अपराधी हैं वो तांडव करेंगे। और जिस तरीके से रितेश इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो गोपाल खेमका का मर्डर हो, उसके बाद बालू कारोबारी का मर्डर हो, या अब ये हत्याएं, ये मतलब सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई छुप छुपा कर, सरेआम बिल्कुल ये चैलेंज है पुलिस के इकबाल को कि हाँ हम अपराध करेंगे, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। देखिए ना, कल ही पुलिस की पिटाई हो गई, डायल 112 की टीम जाती है और उसकी जमकर नवादा में पिटाई हो जाती है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है रोहित जी कि अपराधियों के पास अगर वो बेखौफ है, चलिए अपराधी बेहद हिम्मती हैं, पुलिस से उनकी हिम्मत कई गुना ज्यादा है, लेकिन उनके पास असलहे कहां से आते हैं, गोलियां कहां से आ रही हैं, कौन उन्हें आर्म्स प्रोवाइड करा रहा है, क्यों अब जो कारोबारी है उनके निशाने पर है, ये सारी चीजें जो हैं वो पुलिस कोई चीज क्रैक ही नहीं करना चाहती है। कारोबारियों को इसलिए, आम और खास जो बड़े कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो बाकी कारोबारी हैं डर के रंगदारी दे दे। और एक बार फिर से बिहार में जो अपराध का एक राज चलता था साल 2005 से पहले, वो एक बार उससे कई गुना इजाफा हम इसमें देख रहे हैं कि कभी भी कोई किसी को गोली मार देगा। और इसके पीछे की वजह जो मैंने देखा है और कई साल से मैं देख रहा हूं, पुलिस जो है वो अवैध बालू के सप्लाई में, अवैध दारू के सप्लाई में इतनी ज्यादा तल्लीन हो चुकी है, इतना उगाही कर रही है कि जब अपराधी पैसा देगा तो जाहिर सी बात है कि उसने आपको पैसा दिया है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, टोक नहीं सकते हैं। और इसी वजह से इन हत्याओं का जो ग्राफ है बिहार में, लूटपाट तो छोड़ दीजिए, हत्याएं जो है वो आम हो चुकी हैं। ठीक है रितेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बिहार से सूत्रों के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी